हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई किताब खानदान, जाति, मिल्कियत और रियासत का आगाज़। इस नए दस्तूर के जरिए और बहुत से महकूम लोगों को, जिनसे कुछ बाहर से आए हुए थे और कुछ ऐसे गुलाम थे जिन्हें आज़ाद कर दिया गया था, शहरियों में शामिल करके गन दस्तूर के अदारे को उमूर आमा के दायरे से ख़त्म कर दिया गया। वो अब एक निजी गैर सरकारी अदारे और मजहबी जमातें बन कर रह गए, लेकिन इनका अखलाकी असर कदीम गन दस्तूर के ज़माने के रिवायती ख़यालात और तसव्वुरात बहुत दिनों तक ज़िंदा रहे और रफ्ता रफ्ता करके बहुत दिनों में मिटे। रियासत के एक के बाद अदारे में ये बात अच्छी तरह जाहिर हुई। हम ये देख चुके हैं कि रियासत का एक गैर ज़रूरी खुसूसियत ये है कि वो एक ऐसा इक़्तिदार आमा है जो आम लोगों से अलग होता है। इस ज़माने में एथेंस में सिर्फ एक आवामी फ़ौज और एक जहाज़ी बेड़ा था, जिनके लिए सीधे आवाम में से ही लोगों को भर्ती किया जाता था और आवाम ही इनको हथियारों और साज सामान से लैस करते थे। यही फ़ौजें दुश्मनों से मुल्क की हिफाजत करती थीं और ग़ुलामों को दबाए रखती थीं। इस ज़माने तक ग़ुलाम आबादी की अक्सरियत बन चुके थे। शहरियों के लिए शुरू में इस इक़्तिदार आमा का वजूद महज पुलिस की शक्ल में था। पुलिस इतनी ही पुरानी चीज़ है जितनी पुरानी रियासत। यही वजह है कि 18वीं सदी के भोले भाले फ्रांसीसी लोग मुतमद्दन कौमों का नहीं बल्कि पुलिस के ज़रिए मुनज़्ज़म कौमों का जिक्र करते थे। इस तरह अपनी रियासत कायम करने के साथ साथ एथेंस के बासिंदों ने अपनी अपनी पुलिस भी बना डाली, जिसको तीर कमान से लैस पैदल और सवार फौजियों का दस्ता कहना गलत ना होगा। जनूबी जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की ज़बान में कहा जाए तो एथेंस वालों ने अपनी लैंड जागर बना डाली थी। इस पुलिस के सिपाही सब गुलाम थे। एथेंस की आज़ादी शहरी पुलिस के काम को इतना नीचा समझते थे कि एक हथियारबंद गुलाम के हाथों गिरफ्तार होना उन्हें पसंद था, मगर ये पसंद न था कि खुद इस हैरत अंगेज़ काम को करें। ये कदीमगन वाली जहनीत का ही इजहार था। पुलिस के बगैर रियासत का वजूद कायम नहीं रह सकती थी, लेकिन रियासत की उम्र अभी बहुत थोड़ी थी और इसकी इतनी इखलाकी साख नहीं थी कि एक ऐसे पेशे को यानी पुलिस के काम जिसको कदीमगन के लोग हकारत और नफ़रत की नज़र से देखते थे, इज्जत का काम बना सकती। इस तरह रियासत का ढांचा और इसके नुमायां नकूस मुकम्मल हो चुके थे। वो एथेंस के बासिंदों की नई समाजी हालत में कितनी मुनासिब और मौजूद चीज़ थी, ये इस बात से जाहिर है कि इसके कायम होने के बाद दौलत, तिजारत और सनत व हुर्फत को बड़ी तेज़ी से तरक्की हुई। अब जिस तबकाती तजाद पर समाजी और सियासी अदारों की बुनियाद थी, वो सरफा और आम लोगों का तजाद नहीं था, बल्कि ग़ुलामों और आज़ाद शहरियों का, महकूमों और शहरियों का तजाद था। जब एथेंस अपनी दौलत और खुशहाली के उरूज पर था, तब इसकी आज़ाद शहरियों की कुल तादाद, जिसमें औरतों और बच्चे भी शामिल थे, तकरीबन 9 लाख थी। गुलाम औरतों और मर्दों की तादाद 3,65,000 थी और महकूम लोगों की तादाद, जिसमें गैर मुल्क से आए हुए लोगों और आज़ाद किए हुए गुलामों दोनों शामिल थे, 45,000 थी। इस तरह हर बालिग मर्द शहरी पर कम से कम 18 गुलाम और 2 से ज़्यादा महकूम लोग थे। गुलामों की इतनी बड़ी तादाद की वजह ये थी कि इनमें से बहुत से लोग कारखानों में काम करते थे। वहाँ बड़े बड़े कमरों में बहुत से गुलामों को एक जगह जमा होकर वर्सेर या नाजिर की निगरानी में काम करना पड़ता था। तिजारत और सनत व हुर्फत की तरक्की के साथ साथ चंद आदमी के हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा होती गई। ज़्यादातर आज़ाद शहरी गरीबी और अफलास के गड्ढे में गिर गए। इनके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो दस्तकारी का काम शुरू करें और इस तरह गुलामों की मेहनत का मुकाबला करें, जो कि आज़ाद शहरियों की शान के खिलाफ समझा जाता था और जिसमें कामयाबी की उम्मीद बहुत कम थी, और यह तबाह होकर दिवालिया हो जाएं। इस ज़माने में जैसे हालात थे, इनमें तबाह होने वाली ही बात हुई
اور چونکہ ان کی بڑی تعداد تھی اس لیے ان کا دیوالیہ بننے کے ساتھ ساتھ ایتھلیٹ کی پوری ریاست برباد ہو گئی۔ ایتھلیٹ کے زوال کی وجہ جمہوریت نہیں تھی، جیسا کہ یورپ کے اسکول ماسٹر جو بادشاہوں کے تلوے چاٹتے ہیں ہمیں بتایا کرتے ہیں، ان کا زوال غلامی کی وجہ سے ہوا، جس کی بدولت آزاد شہریوں کی محنت بری چیز سمجھی جانے لگی۔ ایتھنیز کے لوگوں میں ریاست کا ظہور جس طرح ہوا وہ عام طور پر ریاست کے بننے کی ایک ڈھیٹ مثال ہے، کیونکہ اس کا ظہور وہاں ایک طرف تو خالص شکل میں ہوا جس میں بیرونی یا اندرونی تشدد نے کبھی دخل اندازی نہیں کی۔ پیشستراس کے غضب کا زمانہ بہت تھوڑے دنوں تک رہا اور اس کے ختم ہونے کے بعد اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہا تھا، اور دوسرے وہ ریاست کے ایک نہایت ترقی یافتہ شکل جمہوری ریپبلک کا نمونہ ہے جو براہ راست گن سماج سے نکلی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ہم اس کی تمام ضروری تفصیلات سے واقف ہیں۔